प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर की समीक्षा बैठक। नियमित और ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर दिया जोर। रेड क्रॉस दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, देश में सबसे बेहतर काम कर रही है हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी। डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर सोसाइटी और दे ध्यान। हरियाणा सरकार ने एरोस्पेस नीति को दी मंजूरी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, ड्रोन निर्माण से जोड़ा जाएगा हिसार एयरपोर्ट को। और अंबाला कैंट में अटल कैंसर केयर का होगा कल उद्घाटन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे समारोह में शिरकत। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की। बैठक में उन्हें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम स्वरूप तैयार करने की प्रगति से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली के महत्व का उल्लेख किया है। उन्होंने स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए नियमित कक्षा और ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक स्कूलों को अपने क्षेत्र के किसानों के साथ संपर्क कर मृदा परीक्षण से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता विकसित की जा सके। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर आज रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। ये कार्यक्रम भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की हरियाणा शाखा की ओर से आयोजित किया गया। राज्यपाल ने कहा कि देश भर में हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी सबसे बेहतरीन काम कर रही है। गरीब, वंचितों और ज़रूरतमंदों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भी रेड क्रॉस सोसाइटी ने मानवता की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने मौजूदा समय में डिजिटल तकनीक का उपयोग करने पर जोर दिया। हरियाणा के रेड क्रॉस सोसाइटी के जितने भी गतिविधियां हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, बहुत ही शानदार से बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। मुझे तो लगता है देश में सबसे अच्छा जो है काम रेड क्रॉस का देश में हो रहा है। ऐसा अगर कोई भी राज्य है तो हरियाणा ऐसा मुझे लगता है। सभी जिला केंद्रों में आप लोगों ने जो प्रदर्शन में मैंने देखा, सही मुझे मानवता का दृश्य देखा है। मानवता का काम आप लोग करते हैं। पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि रेड क्रॉस मानवता की सेवा के लिए काम कर रही है। देश को जब भी जरूरत पड़ी है, रेड क्रॉस रक्तदान शिविर लगाए हैं। जो सेवा देते हैं मानवता की, जब भी कोई युद्ध छिड़ता है, युद्ध के लिए सैनिकों के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, और जो ये रेड क्रॉस ने इस स्थापना की, करोड़ों लोगों ने, मैं समझता हूं समय समय पर जब देश को जरूरत पड़ी है, रेड क्रॉस ने ब्लड डोनेशन को इकट्ठा करके उनको दान किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि हरियाणा सरकार ने एरोस्पेस नीति को मंजूरी दी है। चंडीगढ़ में आज जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, हरियाणा में भी ड्रोन निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हिसार एयरपोर्ट को ड्रोन निर्माण से जोड़ा जाएगा। हिसार एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है। इस साल तक काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में 25 एकड़ पर हेलीकॉप्टर हब बनाएंगे, जो तीर्थ यात्रा और व्यापार में उपयोगी होगा। स्टेज में है, रनवे कंप्लीट होने की कगार पे है। जो नाइट लैंडिंग इक्विपमेंट्स हैं वो इन प्लेस है और जल्द उसका भी कार्य संपन्न हो जाएगा। और मेरा मानना है कि जो हमने टारगेट डेट ली थी इस अंत से पहले उसको पूरी तौर पर इस वर्ष के अंत तक एक्टिवेट करने की, उसको हम अचीव कर पाएंगे। और ये जो पॉलिसी है, ये एक बहुत बड़ा थ्रस्ट एविएशन सेक्टर को हरियाणा में देने का काम करेगी। लगभग 25 एकड़ का गुड़गांव के अंदर हमने प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेज दिया है कि हम 25 एकड़ के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा हेली हब
गुड़गांव का जो हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर बनाएंगे, जिससे जो लोकल कनेक्टिविटी वाया हेलीकॉप्टर है नॉर्थ इंडिया की वो बेहतर हो। अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल में कल अटल कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के दृष्टिगत शनिवार शाम गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान यहां पर की जाने वाली व्यवस्थाओं एवं प्रबंधों बारे उपायुक्त विक्रम सिंह से जानकारी हासिल की। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कल रात भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मोहाली की स्थानीय अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। देर रात तात्कालिक सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने 10 तारीख को अगली सुनवाई तक भाजपा नेता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इससे पहले कल मोहाली के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पंजाब पुलिस के साइबर अपराध सेल को बग्गा को गिरफ्तार करने और अदालत के सामने पेश करने का आदेश दिया था। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख निर्धारित की थी, परंतु उच्च न्यायालय ने कहा कि 10 मई तक भाजपा नेता के खिलाफ कोई जोर जबरदस्ती की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से शिष्टाचार मुलाकात की। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ने केंद्र की श्रम एवं पर्यावरण से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की और प्रदेश में चल रही विभिन्न परियोजनाओं व अन्य विकास के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार और चुनाव आयोग को पंचायती राज एक्ट संशोधन 2020 के मुताबिक चुनाव करवाने की अनुमति दी है। पंचायत चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि हरियाणा में 6,226 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें 6,226 सरपंचों और 62,040 पंचों, पंचायत समिति के 143 ब्लॉक के 3,086 सदस्य व पंचायत समिति के चेयरमैन का अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया जाएगा। इसी प्रकार 411 जिला परिषद के सदस्यों और बाद में 22 जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव होगा। इन पंचायत चुनाव में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। उन्होंने बताया कि जिला परिषद, पंचायत समिति और सरपंच के लिए ईवीएम से चुनाव होगा। पंचों की संख्या ज्यादा होने की वजह से चुनाव बैलेट पेपर द्वारा करवाया जाएगा। चुनाव के लिए राजस्थान और गुजरात से ईवीएम मंगवा ली गई है और 5 से 6 हजार ईवीएम हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के पास उपलब्ध है। हर जगह 10 से 15% अतिरिक्त ईवीएम रखी जाएंगी। होंगे 62,040 रफली 10 पर पंचायत के हिसाब से पंच होंगे, तो 62,040 पंचों का चुनाव होना है। इसी तरह से हमारे 143 ब्लॉक हैं जो खंड बोलते हैं हम विकास उसके हिसाब से, तो पंचायत समिति के जो 143 ब्लॉक हैं उनमें 3,086 सदस्य चुने जाएंगे, जो बाद में पंचायत समिति के चेयरमैन का इनडायरेक्ट चुनाव करेंगे। 411 जिला परिषद के मेंबर होंगे, जो 22 हमारी जिला परिषद हैं, उनमें फिर बाद में 22 जिला परिषदों के चेयरमैन का चुनाव होगा। इन सभी में आधी संख्या जो है महिलाओं की रहेगी। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पंचायत चुनाव में इस बार कुल व्यय की खर्च सीमा को बढ़ाया गया है। पंच के लिए 27,500 रुपये, सरपंच के लिए 1,65,000, मेंबर पंचायत समिति के लिए 3,30,000, मेंबर जिला परिषद के लिए 5,50,000 निर्धारित की गई है। पिछले टाइम के बाद थोड़ा सा महंगाई को और इन सब चीज़ों को और लोगों की डिमांड को देखते हुए हमने एक्सपेंडिचर की लिमिट इस बार बढ़ाई है। तो पंच के लिए 27,500 रुपये रखी गई है, सरपंच के लिए 1,65,000, मेंबर पंचायत समिति के लिए 3,30,000 और मेंबर जिला परिषद के लिए 5,50,000 की खर्च सीमा तय की गई है। आज मदर्स डे है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मदर्स डे पर सभी माताओं को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि माताएं आदर्श प्रेम, दया और निस्वार्थ बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने लोगों से हर दिन हमारे जीवन को साकार करने में माताओं और उनके महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मदर्स डे पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका, ममता की प्रतिमूर्ति, वात्सल्य की प्रतीक, समस्त माताओं को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उनके त्याग व समर्पण को मेरा सलाम।
मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि आइए मदर्स डे पर मां और उसके मातृत्व का हमेशा सम्मान व आदर करने का प्रण लें। धरातल स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 5 पारंपरिक खेल भी जोड़े गए हैं। ये 5 पारंपरिक खेल गतका, थोंग टा, कलरी पायट्टू, मलखंब और योगासन पहली बार इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किए गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए शनिवार को पंचकुला से रवाना हुई मशाल 10 मई मंगलवार को गुरुग्राम पहुंचेगी। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने इस संबंध में बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कोविड-19 के कारण बार बार स्थगित होते रहे और अब इनका आयोजन 4 से 13 जून तक हो रहा है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली में द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक किताब का विमोचन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। उन्होंने कहा कि पुलिस की आम आदमी के बीच सकारात्मक छवि लाने और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पेशेवर पुलिस हर स्थिति में काम कर सकती है। Judiciary delay also is causing problem. So judiciary also must introspect. Whatever the government has to do, government has to do it. Filling up the vacancies. But at the same time, the people there who are there to give justice delivery, they should also act in a more responsive and responsible manner. And the legislatures also, they have to perform. And they have to discuss, debate and decide. But often disruption is taking place. भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 190 करोड़ 20 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 3,400 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 3,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 28 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,82,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,627 मामले सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रेहड़ी चालकों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत दिए गए ऋण से न केवल स्वयं का रोजगार स्थापित हो रहा है, बल्कि वे स्वाभिमान के साथ अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रहे हैं। सिरसा की रेहड़ी व सड़क किनारे रेहड़ी लगाकर फल सब्जी बेचने वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से बहुत लाभ मिला है। कोरोना काल के दौरान आर्थिक मंदी से जूझ रहे गरीब परिवार के उत्थान के लिए ये योजना वरदान साबित हुई है। सिरसा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक ओम प्रकाश ने बताया कि सरकार की ये सराहनीय योजना है जो छोटे रेहड़ी लगाने वालों को कम ब्याज में आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उनकी ब्रांच से अब तक 50 से 55 लोगों ने ऋण लिया है। बिना किसी गारंटी के कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे जो फेरीगा रेडी वाले जो काम करते हैं उनके लिए 10,000 रुपये तक का इनिशियल लोन देते हैं और बहुत ही कम ब्याज पर होता है। छोटी इनकी किस्तें होते हैं। जो सही टाइम पर भरते हैं तो वो दोबारा इस अकाउंट को 12 महीने के अंदर बंद करके दोबारा 20,000, 30,000, 50,000 ऐसे इनका बढ़ता जाता है लोन। योजना का लाभ ले चुके लाभार्थियों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इस योजना का उन्हें बहुत सहारा मिला है। इस योजना के तहत उन्हें 10,000 रुपये मिले थे, जिससे वो अपना कारोबार फिर से शुरू कर पाए और 10,000 रुपये की राशि भरने के बाद उन्हें 20,000 का फिर ऋण मिला है। पहले हमें इसका 10,000 का लोन मिला, वो भी हमें बिना किसी रिश्वत के और बिना किसी लेन देन के और बिना तंग किए उन्होंने हमें दिया। उसके बाद हमने जब ये पूरा कर दिया 850 रुपये किस्त थी इसकी और फिर दोबारा इन्होंने हमें 20,000 रुपया दिया। मेरा लॉकडाउन में 10,000 रुपये मिला था साहब, उसमें मैं किस्ता हर वक्त महीने महीने भर दिया और उससे मेरा लाभ बहुत अच्छा मिला और किस्ता टाइम से भर रहे हैं। 10,000 का लोन मिला है सर रोजगार चलाने के लिए। लॉकडाउन को जो हुआ था उस समय बढ़िया मानते हैं। आगे हम बराबर किस्ता भर रहे हैं, टाइम पे भर रहे हैं, आगे और मिलने का चांस है। तो ये बड़ी सहूलियत से आपको लोन मिल जाता है और आसान किस्तों के साथ आप लोन चुका सकते हैं और बहुत बढ़िया योजना है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर की समीक्षा बैठक। नियमित और ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर दिया जोर। रेड क्रॉस दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, देश में सबसे बेहतर काम कर रही है हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी। डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर सोसाइटी और दें ध्यान। हरियाणा सरकार ने एरोस्पेस नीति को दी मंजूरी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, ड्रोन निर्माण से जोड़ा जाएगा हिसार एयरपोर्ट को। और अंबाला कैंट में अटल कैंसर केयर का होगा कल उद्घाटन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे समारोह में शिरकत। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।